क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन ने, जो झारखंड सरकार ने नंगा नाच खेला है, इसलिए आज हम लोग नंगे पुतला उनको करके उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और एक दूसरी बात, जिस तरह से मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इरफान अंसारी के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, जो मतलब क्या किसी जगह ऐसा नहीं हुआ कि HIV संस्कृति के ब्लड को जिस प्रकार से छोटे बच्चों पे, जो झारखंड के भविष्य थे, उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उनको चढ़ाया गया। और यह कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सोची समझी साजिश है कि जिस प्रकार से, जिस समुदाय से इरफान अंसारी जी आए हैं, वो कहीं सोची समझी साजिश के तहत तो ऐसा नहीं झारखंड को बच्चे के साथ, मासूमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पदाधिकारियों को तो उन्होंने निकाला, लेकिन मंत्री का कब इस्तीफा वो लेंगे? हम लोग चाहते हैं कि उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। और इसके लिए आगे का भी जो हम लोग को पार्टी का गाइडलाइन तैयार होगा, उसके हम लोग उन बच्चों के बारे में भी निर्णय लेंगे। सर, इरफान अंसारी तो कह रहे हैं कि सब जो कार्रवाई होनी थी अधिकारियों पर हो गई, डायरेक्ट प्रूफ तो इरफान अंसारी पर नहीं है। क्यों? तो वो कह रहे हैं कि इस्तीफा हम क्यों दें? इस मेडिकल स्वास्थ्य विभाग का गार्जियन कौन है? क्यों मंत्री बने हैं? वो छोड़ दे। जब उनके गाइडलाइंस में हुआ है, जब उनका वो मालिक है, तो आखिर जिम्मेदारी भी तो उन्हीं को लेनी है। सिर्फ आप पदाधिकारी को आप हटा दीजिएगा और वो अपना बच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये उनकी सोची समझी साजिश है। यह देश, अब ये देश और झारखंड यहाँ का कि लगातार किस प्रकार से जब से हेमंत सोरेन का दोबारा सरकार बना है, प्रताड़ित कर रही है पूरे देश की जनता को, चाहे वो महिला हो, आदिवासी हो। स्वास्थ्य विभाग का ही अगर आप देखें तो लगातार अभी 6 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसका जिम्मेदारी अस्पताल के प्रशासन ने किसी ने नहीं लिया, ना ही स्वास्थ्य मंत्री ने। स्वास्थ्य मंत्री के सुपुत्र जो हैं वो गाड़ी के काफिलों से घूमते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो बोलते हैं वो क्रिस पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। और जब पूछा जाता है कि गाँव में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटलों का दयनीय स्थिति है, एम्बुलेंस की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है, तब वो कहते हैं कि चचरी पर लेके जा रहा है। अरे ये तो पुराना व्यवस्था है, कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। जिनको संवेदन ही नहीं है स्वास्थ्य के प्रति, राज्य के प्रति, लोगों का क्या हश्र हो, मौतें हो रही है, वो इंसान कैसे स्वास्थ्य मंत्री और सरकार में बन के बैठा हुआ, जिसपे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होकर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। देखिए सौरभ जी, कि ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि झारखंड में, बिल्कुल सही बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था अभी चक्री पर है, लेकिन ये तो कोई नया नहीं है। लेकिन जब पुरानी, इससे पहले भी NDA गवर्नमेंट भी जब थी, तब भानु प्रताप शाही जो है वो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय उनके ऊपर 130 करोड़ रुपए का मेडिसिन स्कैम का एलिगेशन लगा था। तो ये तो होता ही रहता है। तो इसका तो देखिए, एलिगेशन आप जो बोल रहे हैं कि 130-130 करोड़ का एलिगेशन लगा, ठीक है, पहली बात तो वो सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी अगर बने हैं, पहले से व्यवस्था है, 6 साल लगभग पूर्ण होने वाले हैं दिसंबर में, अभी अक्टूबर खत्म हुआ, 2 महीने में 6 साल पूर्ण हो जाएगा हेमंत सोरेन सरकार का। और अब ये बात सुनने को आएगा कि नहीं, ये पहले से जो व्यवस्था है वही व्यवस्था बने रहेगी। फिर क्यों चुना है आपको जनता ने? हमने तो, भारतीय जनता पार्टी और NDA ने तो एक्सेप्ट किया ना उसे कि हाँ ठीक है, आपकी सरकार बनी है। बीइंग अपोजिशन में रहने का हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता का जो भी सुख दुख हो, कष्ट हो, उसकी आवाज़ हम उठाएं। और जब आवाज़ उठाते हैं और मीडिया, आपके मीडिया बंधु ही जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल जवाब करने जाते हैं, तो उनका ये रवैया और ये व्यवहार की जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस पैसे कमाने से मतलब है, ये साफ झलक के आता है। और जब वो ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो छोड़ दें। आपके या किसी के घर में, आप कितनी बड़ी बात है HIV पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ना, उसके बाद अभी 46 या 47 ब्लड कैंप्स है पूरे झारखंड में, जिसका अब इसका स्क्रूटनी होना है, जिसके पास पर्याप्त पेपर भी नहीं है, और वो ब्लड कैंप्स चल रहा है। मिला जुला के आप लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगे। जी।